अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है। मैं आपको आज एक यूनिफ़ॉर्म वाले एक ऐसे ऑफ़िसर की दास्तान सुनाता हूँ जिसने पता नहीं क्या जुल्म किया था कि उसके ऊपर सख्ती ख़त्म नहीं हो रही थी। ये आर्थोपेडिक वार्ड सर्विसेज हॉस्पिटल का वाक़या है और इस बंदे की चीखें जो थीं वो पूरी वार्ड सुना करती थी रोज़ाना। और मैं आपको बताऊं कि जब ये पुलिस वाले या बाकी जो यूनिफ़ॉर्म वाले लोग हैं, जब ये अपनी कुर्सी पे होते हैं और उस वक़्त इनको अल्लाह याद नहीं होता और अपनी ये फ़िरौनियत में इतने खोए होते हैं कि उस वक़्त इनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं और किस पर जुल्म करी जा रहे हैं। ये वाक़या सर्विसेज अस्पताल का है। मैं वहाँ पे आर्थोपेडिक वार्ड में एफसीपीएस की मैं सर्जरी में था, तो वो एफसीपीएस की ट्रेनिंग के लिए 6 माह के लिए ना आर्थोपेडिक वार्ड में भेजते हैं। मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे होते हुए एक आ गया पुलिस का सब इंस्पेक्टर। वो कहीं एक्सीडेंट हुआ था, उसकी टांग टूटी हुई थी गोडे से ऊपर ना, जिसको फीमर बोन कहते हैं। तो वहाँ पे उसका नॉर्मल सा फ्रैक्चर था, उसका ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर रॉड डाल दी गई जिसको हम हमारी ज़बान में इंट्रामेडुलरी नेल कहते हैं। वो रॉड डाला, बस 8 से 9 दिन के बाद ये बंदा ठीक हो गया। ठीक हो गए तो उसके बाद टांके शांके, इसने कहा मैं फैसलाबाद का हूँ तो मेरे टांके निकाल के भेजें इसको। बहरहाल हमने टांके निकाले, उसके बाद इसको डिस्चार्ज किया। ये एम्बुलेंस में बैठ के जा रहा था, तो जब इसकी एम्बुलेंस फैसलाबाद से थोड़ा पहले एक जगह आती है खुर्रिया वाला, जब यहाँ पर पहुँची तो उस वक़्त इसकी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। जब इसकी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें इसकी बीवी भी बैठी हुई थी और ड्राइवर तो ऑब्वियसली था। ड्राइवर को इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन इसकी बीवी की टांग टूट गई और इसकी अपनी टांग, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे इसकी टांग भी टूट गई और इसके अंदर जो रॉड डाली हुई थी वो भी टूट गई। इसको दोबारा वहाँ से एम्बुलेंस में डाला गया और इसकी बीवी को दोबारा सर्विसेज हॉस्पिटल की आर्थोपेडिक वार्ड में आए ये लोग। वहाँ पे इसकी बीवी का भी ऑपरेशन हुआ और उसके अंदर भी नेल डाला गया और इसका भी दोबारा ऑपरेशन हुआ। इसका जो रॉड टूट गया था वो निकाल दिया गया और दोबारा से ऑपरेशन करके वो उसी तरह टांके शांके लग गए। इसने फिर 8 दिन इसको रखा गया। इसकी बीवी का ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो गया, उसके टांके खुल गए, वो थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गई। और ये जो था ये बिल्कुल, इसका जब वो खोला ज़ख़म तो वो 100% ख़राब हो चुका था, उसमें बुरे तरीके से रेशा पड़ा हुआ था। इसके टांके खोल दिए गए और फिर इसको अगले ऑपरेशन डे पे इसका दोबारा ऑपरेशन किया गया और इसका जो टूटा हुआ रॉड था उसको निकाला गया और उसके बाद इसका ज़ख़म सारा खुला छोड़ दिया गया और रोज़ाना इसकी सफाई करने लग पड़े। उसके बाद फिर इसका ऑपरेशन हुआ थोड़े दिन के बाद और इसको बाहर एक राड लग जाता है। जिस तरह ये तो अंदर होता है ना हड्डी के, फिर जब ज़ख़म ख़राब हो, रेशा रिशा हो, तो बाहर एक राड लग जाता है। वो बाहर से नज़र आ रहा होता है और स्क्रू के साथ उसको फिक्स किया होता है। उसको एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं हमारी ज़बान में। वो इसको लगा दिया गया और ज़ख़म इसका खुला छोड़ दिया गया और पट्टी वाला जो लड़का था वो रोज़ाना इसकी पट्टी करता था और इसकी चीखें जो थीं वो आसमान पे चली जाती थीं जब इसकी पट्टी होती थी। इसी तरह करते कराते ये इसका ज़ख़म ठीक ना हुआ और मेरी ट्रेनिंग के 6 महीने पूरे हो गए। इसकी बीवी जो थी वो 1-2 दफ़ा घर भी चली गई, ठीक हो गई थी। ये उधर ही था और इसकी चीखें जो थीं, जब भी ड्रेसिंग होती दिन में 1-2 दफ़ा, तो इसकी चीखें बहुत ज़्यादा निकलती और लोग इससे बड़ा इसके पूछते। जबकि ये पुलिस वाला है तो हर बंदा जो था वो ये सोचता कि ये पता नहीं कौन सा जुल्म करके आया जो इसकी सख्ती ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, मैं तो 6 महीने पूरे करके अपनी सर्जिकल वार्ड में वापस चला गया और मेरे बाद जो आने वाली सेकंड बैच था जो दोबारा ट्रेनिंग के लिए आए, वो भी 6 महीने पूरे करके वापस हमारी वार्ड में आ गए। लेकिन ये बंदा उधर ही था, 1 साल तक तो ये उधर ही था। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई सर्विसेज हॉस्पिटल से जिन्ना हॉस्पिटल। मैं वहाँ चला गया। मुझे नहीं पता उसके बाद इसके साथ क्या बना, क्या हुआ, लेकिन 1 साल तक तो वहीं रहा। लेकिन जिन लोगों की आमतौर पे हड्डियों को रेशा लग जाता है और इस तरह होता है, उनका अगर आराम ना आ रहा हो और टांग ख़राब हो जाए तो उनकी टांग ही काटनी पड़ती है। बाज़ औक़ात इस तरह भी करना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है इसके बाद साल के बाद क्या हुआ था, टांग बची नहीं बची, ये खुद बचा नहीं बचा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह जानता है। जब जिस शख्स ने, पता नहीं अब इस शख्स ने अपनी फ़िरौनियत में जब ये ड्यूटी पर था तो क्या जुल्म किया था, किस पे क्या इसको बददुआ लगी थी, क्योंकि अल्लाह, लगता ये था कि अल्लाह इसको माफ़ करने पर तैयार ही नहीं है। ये किस्सा बहुत छोटा सा है, लेकिन कुर्सी पर बैठे सरकारी अफसरान जब कभी पकड़ में आ जाते हैं ना, जब सही उनको किसी की हाँ लग जाती है, तो इस तरह के कई वाक़यात जन्म लेते हैं। मुझे लाहौर में और गुजरात की एक अपनी कुलीग गायनेकोलॉजिस्ट याद है। बड़ी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़े जुल्म करती थी वो, नजायज़ ऑपरेशन और बुरा। उन दोनों का एक एक बेटा था और वो दोनों का जो एक एक बेटा था वो जवानी में एक्सीडेंट में मारे गए। लाहौर के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं नाम नहीं लेता, बूढ़े हो गए हैं, हमारे भी टीचर थे। उनका एक ही बेटा अमेरिका में डूब के मर गया, एक ही बेटा था। और उसके बाद एक और गुजरात के सर्जन है, इंतहाई बदतमीज़ आदमी,
ہر ایک کو گالیاں نکالنا، کیونکہ اس زمانے میں وہ کلم کلا سرجن تھا، تو ٹھڈے مارنا اور بہت برے طریقے سے پیش آتا تھا مریضوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھی. تو وہ اس کا بھی ایک ہی جوان بیٹا انگلینڈ میں مر گیا. میں یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اور اللہ اپنی رحمت کرے. اور دیکھیں، مجھے جو ظاہری طور پہ ان سب لوگوں کو دیکھ کے مجھے یہ لگا، اور بھی بڑی بے شمار مسائلیں ہیں، مجھے پتہ ہے کئی گائنیکولوجسٹ ہیں اور کئی سرجن اور کئی ڈاکٹر میں نے دیکھے ہیں ظالم اپنی 30 سالہ نوکری میں، جن کے ساتھ انتہائی بری ہوئی، ان کے اپنے ساتھ یا ان کی اولاد کے ساتھ. میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے، جو بھی انسان خطا کار ہے، گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی پکڑ نہیں لے کے آتا جس طرح کی پکڑ جو ہے نا ظلم کے اوپر لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی یہ توفیق نہ دے کہ کسی بیوہ، یتیم یا کسی جو ہے کوئی معذور یا کوئی مسکین یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر ہم سے کسی سے ظلم ہو جائے اور پھر اس بندے کی ہاں لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.